Hi friends, this is Pragyanand Pathak and welcome to all of you on my YouTube platform Sublime Company। दोस्तों आपकी आज डाउटिंग क्लास है। मैं डाउट ले रहा हूं क्योंकि पिछली कक्षाओं में आपके कुछ डाउट आए थे जिसको मैं कवर नहीं करा पाया था। आज डाउट करते हैं। टाइम एंड वर्क का पहला क्वेश्चन होगा जो कल पूछे हैं, उसके बाद बोट एंड स्टील को 2-3 क्वेश्चन देंगे। ठीक है, आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड वर्क वाला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूंगा तो समझाऊंगा। क्वेश्चन ये था कि कोई दो व्यक्ति हैं ए बी, ए प्लस बी को साथ में काम कराने तो कुछ टाइम लेगा काम करने में। तो कह रहा है कि ए प्लस बी कुछ टाइम ले लिया, मान लीजिए डब्बा टाइम ले लिया। ए को कह रहा है कि इससे 4 दिन ज्यादा लगता है, मतलब डब्बा प्लस 4 डेज। और बी को कह रहा है कि 16 दिन जाते हैं, डब्बा प्लस 16 डेज। क्वेश्चन बन गया ए टेक 4 days more than a plus b and b takes 16 days more than a plus b. Find out days taken by a plus b. यानी a plus b कितने दिन में काम कर लेगा, इस डब्बा काम को आपको निकालना है। दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको कराया नहीं है। इस तरह का यदि क्वेश्चन करना हो तो देखिए साफ साफ ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से किया सकता है। कैसे, आप a plus b का डेज टेकन करना है तो कितना दिन ज्यादा लेता है उसको रूट में मल्टीप्लाई कर दीजिए। बस ये 4 दिन ज्यादा लेता है तो रूट में 4 को उठा के जोड़ दीजिए। ये 16 दिन ज्यादा लेता है तो मल्टीप्लाई करके 16 लिख दीजिए। अब ये कितना हो गया, 2 into 4, 8 डेज। रूट से बाहर 4 आया तो 2 हो गया, और रूट से बाहर 16 आया तो 4 हो गया। 2 into 4 कितना हो गया, 8 डेज। इसका मतलब a प्लस बी 8 दिन लेंगे इस काम को करने में। आपका सवाल हल हो चुका है। आइए इसी तरह एक दो सवाल और समझाता हूँ आपको। मैं इसको इरेज करता हूँ। कह रहा है ए 16 डेज ज्यादा लेता है ए प्लस बी से, और बी 25 डेज ज्यादा लेता है ए प्लस बी से। कह रहा है ए प्लस बी कितने दिनों में कर लेगा। अब आप खुद कर सकते हैं, रूट में जाइए, 16 into 25 कर दीजिए। रूट के बाहर 16 बन के 4 आएगा और 25 5 बन के आएगा। कितना आ गया, 20 डेज। ए प्लस बी कितना दिन लगेगा, 20 डेज लगेगा। अच्छा एक सवाल और करवाता हूँ। ए प्लस बी 9 डेज ज्यादा लेता है, ए प्लस बी से 9 डेज ज्यादा लेता है, बी 4 डेज ज्यादा लेता है ए प्लस बी से। ए प्लस बी कितना दिन समय लगेगा उस काम को करने में। रूट में लाइए 9 को और रूट में लाइए 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो रूट में 9 बाहर 3 बन के आएगा, 4 बाहर 2 बन के आएगा। कितना दिन आ गया, 6 दिन। अब इस तरह का क्वेश्चन आसानी से आप कर पाएंगे, मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। आइए बोट एंड स्टील का क्वेश्चन देखते हैं। बोट एंड स्टील का क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन 4 ये था कि शांत जल में नाव की चाल 20 किलोमीटर पर आवर है, धारा की चाल 5 किलोमीटर पर आवर है। कह रहा 100 किलोमीटर कवर करने में टाइम कितना ले लेगा। कैसे कवर करना है, इसको डाउन स्ट्रीम कवर करना है। डाउन स्ट्रीम भाई इसमें क्या था पूछ लिया आप लोग, चलिए बता देता हूँ। कह रहा 20 किलोमीटर पर आवर से शांत जल में यदि हम तालाब में चला दें नाव को तो 20 किलोमीटर पर आवर से चलेगा। लेकिन यदि गंगा जी में चलाने के लिए चलाना पड़ेगा तो धारा भी गंगा जी की चल रही है 5 किलोमीटर पर आवर से। अब यदि आपको डाउन स्ट्रीम जाना है, मतलब धारा की दिशा में जाना है, तो आपको जोड़ना पड़ेगा स्पीड को, और धारा की विपरीत दिशा में जाना है तो स्पीड को घटाना पड़ेगा। ये मैं बता चुका हूँ। और कवर कितना करना है डिस्टेंस, 100 किलोमीटर। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड पहले निकाल लीजिए। डाउन स्ट्रीम की स्पीड होगी आपकी 25 किलोमीटर पर आवर। दोनों को जोड़ देते हैं और आपको टाइम निकालना है। 100 किलोमीटर जाने में 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे। ये क्या समय, टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डी बाई टी या डी बाई एस 100/25। इसमें तो कुछ पूछने लायक नहीं था। चलिए
ये हो गया आपका 4 क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 5, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये फ्रेंड था 15 क्वेश्चन, कह रहा है 1 घंटे में 15 किलोमीटर कवर करती है धारा की दिशा में बोट। 1 घंटे में यदि 15 किलोमीटर करती है कवर कोई भी ऑब्जेक्ट, 1 घंटे में यदि 15 किलोमीटर जाता है, इसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड आ गई आपकी 15 किलोमीटर पर आवर। 1 घंटे में 15 किलोमीटर कवर करेगा, क्या मतलब हुआ 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड कैसे है, धारा की दिशा में। ये डाउनवर्ड स्ट्रीम है, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ये डाउनवर्ड स्ट्रीम आ गई। डाउन स्ट्रीम जो है स्पीड ये आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम क्या होती है, x प्लस वाई होता है, ये होता है, यानी x प्लस वाई की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है। और ये दे रखा है कि धारा की जो चाल है वो 5 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल दी है 5 किलोमीटर पर आवर। हाँ, स्पीड ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 5 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछ रहा है इतनी ही दूरी यानी 15 किलोमीटर अपवर्ड स्ट्रीम यानी धारा की विपरीत दिशा जाने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों अपवर्ड स्ट्रीम में इसकी स्पीड भी तो आनी चाहिए। यहाँ पे x प्लस वाई दे रखा है 15 और यहाँ पे y है, स्ट्रीम की स्पीड y होती है 5। यहाँ से x निकल जाएगा, x बराबर 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ये 10 किलोमीटर पर आवर क्या है, ये 10 किलोमीटर पर आवर किसकी चाल है, ये बोट की स्पीड है। किसकी स्पीड है, बोट स्पीड। अब आपको अपवर्ड स्पीड आनी चाहिए पहले, तो अपवर्ड स्पीड देखिए, अपवर्ड स्पीड देखिए, बोट 10 किलोमीटर पर स्पीड है और स्ट्रीम की स्पीड 5 किलोमीटर पर है, तो आप इसको घटा देंगे 10 माइनस 5 इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर। और जाना कितना दूर है 15 किलोमीटर, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 15 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा तो कितना लेगा, 3 घंटे लेगा दोस्तों। ये रहा आपका 5वां क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी क्यूरी में है, मैं उसको हिंट कर रहा हूँ, आप वो खुद से करिएगा, यदि नहीं आएगा तो फिर हमसे पूछिएगा। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि ये दे रखा बोट की स्पीड x 5 किलोमीटर पर आवर है, स्ट्रीम की स्पीड y 3 किलोमीटर पर आवर है। पूछ रहा है 3 घंटे में कितनी दूरी कवर करेंगे, डिस्टेंस इन 3 आवर्स। दोस्तों इस क्वेश्चन में कुछ रखा नहीं था, 3 घंटे में आने और जाने में वो पूछा है ना, मान लो इतना दूरी वो कवर करता है 3 घंटे में। ये नाव है, यहाँ गई पहले तो किस स्पीड से गई होगी, x प्लस वाई की स्पीड से गई होगी, तो लौटी होगी तो कैसी स्पीड से लौटी होगी, x माइनस वाई की स्पीड से लौटी होगी। और कितनी दूरी कवर कर ली है, मान लीजिए ये दूरी कवर कर ली, कितनी दूरी कवर कर ली, ये दूरी कवर कर ली है 3 घंटे में। तो कुछ घंटे यहाँ तक जाने में लगा होगा और कुछ घंटे यहाँ तक जाने में लगा होगा, दोनों को जोड़ के 3 घंटे के बराबर कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। जैसे मान लीजिए ये दूरी कवर करने में जाने में कितना समय लगा होगा, a प्लस एक्स वाई, ये जाने में समय है। कैसे, ये डाउन स्ट्रीम है और अपवर्ड स्ट्रीम, ये दूरी वापस आने में कितना लगा होगा समय, x a बटा एक्स माइनस वाई। इन्हीं को जोड़ने पे ही तो 3 घंटे आ रहे हैं। आपका सवाल हल हो गया। देखिए a बटा, ये दूरी है, ये निकालनी है आपको, a बटा एक्स प्लस वाई कितना हुआ 8 प्लस a बटा एक्स माइनस वाई कितना हुआ 2, ये कितना है 3 के बराबर है। इसका एलसीएम आप लोगे तो कितना आएगा 8, ये a प्लस ये 4a इज इक्वल टू 3 हुआ, यानी 5a इज इक्वल टू 24।
5 इज इक्वल टू 24 आया तो a इक्वल टू कितना आएगा 24/5। 8.4 किलोमीटर दूरी कवर करनी पड़ेगी इसको। आ गया दोस्तों, यही सवाल था। इसको आप फिर से एक बार करिएगा, मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ए दूरी जाके वो वापस आता है, ए दूरी जाने में उसकी स्पीड क्या रही होगी x प्लस वाई, और वापस आने में कितनी स्पीड रही होगी x माइनस वाई। जाने में टाइम कितना लिया होगा a बटा एक्स प्लस वाई, और आने में टाइम कितना लिया होगा a बटा एक्स माइनस वाई, और आने और जाने टाइम मिलाकर ही तो 3 घंटा लिखा हुआ है। 3 घंटे में कितना दूरी आता जाता है, तो a बटा 8 एक्स प्लस वाई मतलब क्या 8, 5 3 8, और a बटा एक्स माइनस वाई कितना 2, इसी 3 घंटे बराबर है। आप इसको हल कर लीजिए, a प्लस 8 आप एलसीएम लेंगे तो a यहाँ a आ जाएगा, ये 4 टाइम जाएगा तो 4a हो गया, यानी 5 इक्वल टू 8 इंटू 3 बराबर 24, यानी a बराबर 24/5 इक्वल टू 4.8 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि आपकी क्लास अच्छे से चल रही हो, आपको मेरी क्लास समझ में आ रही हो, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक से सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।